अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने का फैसला काबिल सताइश। वज़ीर आज़म मोदी से इज़हार तशक्कुर। राहुल गांधी की हुई जीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने के मरकज़ के फैसले पर गांधी भवन में मनाया गया जश्न। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मई डे के मौके पर लेबर क्लास को दी मुबारकबाद। कहा, हुकूमत तेलंगाना मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। मुखालिफ दस्तूर वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्की सतह पर मुनक़िद किया गया 32 गुल एहतजाज 30 अप्रैल को कामयाब रहा। शहर हैदराबाद की अवाम ने भी दर्ज कराया खामोश एहतजाज। मरदमशुमारी का सर्वे कब कराया जाएगा, तारीख का तयन करें। मरकज़ की जानिब से सेंसस में ज़ात पात का सर्वे कराने का फैसला खुशाइन। तेलंगाना रोल मॉडल। राहुल गांधी का रद्द अमल। राहुल 10 साल से कोशिश करते रहे कि ज़ात पात पर मबनी सर्वे और पसमानदा तबक़ात को मिले इंसाफ। शिवसेना लीडर संजय रावत ने की साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल की भरपूर सताइश। और इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में जुल्म का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आने वाली कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये राहुल गांधी की जीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि हम मरकज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे तवील अरसे से जारी मुतालबे को तस्लीम किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वादा किया था कि जहाँ भी कांग्रेस हुकूमत बनाएगी वहाँ ज़ात पात की मरदमशुमारी ज़रूर की जाएगी। राहुल गांधी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो पादयात्रा किया हुआ है, तब इस देश जनता से राहुल गांधी जी ने जो मिला, इस देश जनता ने जो मांग किए, वो मांग को राहुल गांधी जी ने वादा किया हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना दो, हम जनगणना में जाति गणना करने वाले हैं, हमारे सरकार के वादा। उनके वादा सुनकर तेलंगाना जनता ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 15 महीने के अंदर हम लोग जाति गणना करके दिखाए इस देश को। एक मार्गदर्शन दिए हम लोग कि 100 साल से जो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ, बार बार ये आवाज़ उठा रहे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर राहुल जी ने इस जनता का आवाज़ सुनकर वादा किया हुआ है। इसीलिए तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में हम जाति गणना करके दिखाए। उसके बाद हम लोग ने इस विधानसभा में हम लोग मांग किए, रेजोल्यूशन पास किए, केंद्र सरकार को आने वाले जनगणना में जाति गणना करो। नहीं किए तो इस देश आपको भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग सब मिलके संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज़ उठाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर में हमारे आवाज़ सुनाए। इस बार जनगणना में जाति गणना करना ही पड़ेगा मोदी जी, नहीं तो फिर आप मैदान में नहीं आओगे। आने वाले चुनाव में ये मांग था। देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन, आप लोग गवाह है, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों ने मुल्क में मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने के मरकज़ के फैसले पर जश्न मनाया। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस तेलंगाना कारकुनों ने रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी से बतौर खास इजहार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरदमशुमारी में कास्ट सर्वे को शामिल करने के फैसले को काबिल तारीफ़ करार दिया और दावा किया कि तेलंगाना को रोल मॉडल के तौर पर देखना चाहिए। तेलंगाना ने पहले ही इसमें पहल की है और मरकज़ को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। राहुल का वादा पूरा हो रहा है। एक ऐतिहासिक फैसला
जो जाति जनगणना में कैश सर्वे करने के लिए इंक्लूड करने के लिए फैसला लिया, हम तेलंगाना सरकार की तरफ से बहुत खुशी का बात कहते हैं। ये फैसला लेने में तेलंगाना रोल मॉडल है। जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में जितना आबादी उतने हिस्सेदारी बात कह के उसको फैसला को लेके तेलंगाना सरकार हमने 42% रिजर्वेशन का फैसला किया था और वो केंद्र सरकार के पास है। ऐसी वक्त में केंद्र सरकार भी आने वाला दिन में कैश सेंसस में जाति जनगणना करने के लिए फैसला किया। ये तेलंगाना की जीत है, तेलंगाना जनता की जीत है, तेलंगाना सरकार की जीत है और राहुल गांधी देश में ये बात कहते हुए नेता आज उसकी जीत है। ये आने वाला दिन में सब पूरे कैश को जितने भी आज की तारीख में मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात जमा करने के फैसले का असद अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भी खैर मकदम किया और कहा कि तारीखों का तयन किया जाए। पसमानदा तबकात को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी फार्मूले पर अमल करने का वक्त आ गया है। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन। कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने भी कहा कि हमारा देरीना मुतालबा पूरा हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से मुजाहरा करते हुए कास्ट सर्वे करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कोशिशें की कि पसमानदा तबकात को इंसाफ मिले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये एक अहम तरीन मुतालबा था, जो कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के हवाले से था। कैबिनेट में निर्णय लिया, जनगणना के साथ कैस्ट वाइज सेंसस का काम कर रहे, कैबिनेट में निर्णय हुआ। मगर इससे पहले 11 साल मैं लड़ा, कैस्ट वाइज सेंसस करो और हमारा आबादी के लिहाज से एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाओ, बोले नहीं बनाए। अब आज वही काम सोनिया गांधी 11 साल जब वही ओबीसी एमपी कन्वीनियर था, IIT IIM में रिजर्वेशन नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट डिने कर दी। उस वक्त मेरे कोई अल्टरनेट नहीं था, मैं सोनिया गांधी करने गया, अर्जुन सिंह मैं जाके मिले, मैडम टैलेंट इज नॉट एनीबडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन टू एवरीबडी, वी शुड गिव अपॉर्चुनिटी। क्या करना, व्हाई डोंट यू पुट ए वर्ड टू मनमोहन सिंह, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको बोले बिल लगाए, उसमें मैं लल्लू प्रसाद यादव को मैं सलाम करता हूं, वो बड़ा इंटरेस्ट लिया। हर एक एमपी करने गए, हर पार्लियामेंट सेगमेंट में बीसीओ की आबादी ज्यादा है, अगर ये खिलाफ करे तो फिर कल इलेक्शन में सभी लोग मदद करें। आज ये बात क्यों आया,
राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, अनएम्प्लॉयड से मिलने के बाद, किसानों से मिलने, गरीब से मिलने के बाद उन्होंने बोला वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, वही 9th शेड्यूल में से निकाल दे तुम बोला। आज सही भी वो काम इंप्लीमेंट करा कौन? हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंप्लीमेंट करा। 150 करोड़ 150 करोड़ दिया, घर घर को गए और लोग बोले भाई अभी हमको टाइम ज्यादा और एक 10-15 दिन बढ़ाए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मई डे के मौके पर आज लेबर क्लास को मुबारकबाद पेश की। कहा कि हुकूमत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उन्होंने मजदूरों के हकूक़ के तय संजीदा इक़दाम का भी इस मौके पर यकीन दिलाया। ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మికుల హక్కుల దినంగా మేడేను జరుపుకుంటున్న ఈ మే 1వ తేదీన మీ అందరికీ మేడే శుభాకాంక్షలు। 19వ శతాబ్దంలో కార్మికుల హక్కుల కోసమై పోరాడిన ఈ దినాన్ని జ్ఞాపకార్థంగా మేడే జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి, శ్రామిక వర్గానికి అందరికీ కూడా మేడే శుభాకాంక్షలు। ముఖ్యంగా నా కుటుంబ సభ్యులైన ఆర్టీసీ సంస్థలో పనిచేస్తున్న డ్రైవర్లు, కాంట్రాక్టర్లు, శ్రామిక జీవులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మేడే శుభాకాంక్షలు। అంతేగాక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో గిగ్ వర్కర్స్ తెచ్చే చట్టానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర అన్ని రకాల కార్మిక వర్గానికి నా హృదయపూర్వకంగా మేడే శుభాకాంక్షలు। ఈ మేడే కార్మిక హక్కులను గుర్తిస్తూ ప్రభుత్వాలు కార్మికులకు రక్షణగా నిలిచేటువంటి ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రభుత్వం కార్మికుల హక్కులకు రక్షణగా ఉంటుందనేటువంటి మాట మనవి చేస్తూ అందరికీ కార్మిక వర్గానికి మరొక్కసారి మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ పొన్నం ప్రభాకర్। वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्की सतह पर बत्तीगुल एहतजाज 30 अप्रैल को कामयाबी के साथ अंजाम पाया। इस एहतजाज में मुल्क की मुतादिद मुस्लिम, मजहबी, मिली और समाजी तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर पुरअमन एहतजाज का मकसद वफ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी और कानून में की गई तरामीम पर नाराज़गी का इजहार है। हैदराबाद में इस एहतजाज को खास अहमियत दी गई। रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने भी इसमें हिस्सा लिया। मरकज़ी हुकूमत पर तनकीदें की। उन्होंने कहा कि वफ़ जायदादें मुसलमानों की अमानत है और उन पर किसी भी किस्म की सरकारी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। चारमीनार के तारीखी इलाके में वाक़ दुकाना, तजारती मराकज़ और बाज़ारों में ताजरीन एहतजाजन लाइटें ऑफ कर दी और अलामती एहतजाज में हिस्सा लिया। बत्तीगुल एहतजाज के मौके पर चारमीनार के ड्रोन मनाजिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। खम्मा में वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया, जिससे रुकन पार्लियामेंट मुहिब आलमगीर, इमरान पिनियानी और दीगर कई शख्सियात ने भी खिताब किया। कांग्रेस अक़लियती लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने भी जलसे से खिताब किया और कहा कि दस्तूर मुखालिफ इस कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज बताइए कौन सा मुसलमान जाकर मोदी को बोला कि भाई आप ये वक्फ का बिल लाओ? वक्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसमें मंशा वक्फ के तहत आपका काम होता है। जैसा कि किसी ने अपनी एक प्रॉपर्टी दिया और बोला कि ये स्कूल में इसका सिर्फ कूलर लगना है तो कूलर लगना है, किताब देना है तो किताब देना है, चद्दर और गुल चढ़ना है तो चद्दर और गुल चढ़ना है। अब मोदी साहब क्या करेंगे जब ये वक्फ के जायदादों को ले लेंगे? और आर्कोलॉजी में हमारी जो वक्फ के जायदादें हैं, उस जायदादों को अभी इमीडिएटली इस एक्ट के हिसाब से डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया गया है। जैसा कि हैदराबाद और तेलंगाना की सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का मस्जिद, वो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में आती है। अब उस मस्जिद में बोलेंगे कि इमाम साहब आप वक्फ से ताल्लुक नहीं है, हमसे ताल्लुक है, आवाज कम रखिए, धीमी रखिए, जुम्मे की नमाज नहीं होना, फलाना खुतबा नहीं होना, यहाँ पे भी शूटिंग भी चलेगी। बहरहाल जो चीज हमारे हाथ में से निकल जाएंगी तो कुछ भी होगा। तो हमको नस्लों के लिए अगर कुछ बचाना है तो वो वक्त बचा सकते हैं। कम से कम वक्त में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी खबर जो रहेंगी वो वक्त के खबरस्तान में रहेगी। आप जहां मफहूम होंगे वो वक्त का खबरस्तान रहेगा। तो काफी बातें सबने बोल दी है। मैं अवाम उन्नास से भी यही करता हूं, ये बैठने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है। हमको निकलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो ये बिल वापस नहीं होगा। 11 साल के दौरे इख्तियार में मोदी के अब तक 100 बिल आए, कोई बिल वापस नहीं किया सिवाय किसानों के बिल के। डेली प्रोटेस्ट करेंगे तो बराबर ये बिल वापस होगा। जिस तरीके से तमाम हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों ने इस बिल की मुखालिफत किया है। हज सीज़न 2025 का बाकायदा आगाज़ 1 ज़िलक़अदा से हो गया। मक्का मुकर्रमा पहुँचने वाले आज़मीन हज के काफ़िले मस्जिद अल हराम में उम्रा अदा कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा आने वाले माज़िमीन ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। रियासत तेलंगाना के 2 काफ़िले मदीना मुनव्वरा पहले ही पहुँच चुके हैं। हस्ब साबिक़ पहले मदीना पहुँचने वाले काफ़िले तकमील ज़ियारत के
फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और अदायगी हज के बाद वहीं से वतन भी लौट जाएंगे। आज़मीन हज की आमद के हवाले से हरम शरीफ में बहुत कम तादाद में आज़मीन इंतहाई आराम और सुकून के साथ उम्र की अदायगी की। वज़ारत दाखिला की जानिब से मक्का परमिट पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। शहर मुक़द्दस के हदूद में वाक़ चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी एहलकार मक्का परमिट के बगैर किसी को जाने की इजाज़त नहीं देते। मक्का परमिट का मकसद बैरून ममालिक से आने वाले आज़मीन हज को सहूलतें फ़राहम करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजार सकें और शहर में हुजूम भी न रहे। वरंगल की कांग्रेस लीडर रहीम अनीस बेगम ने सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद निज़ामुद्दीन से बातचीत की और KCR के वरंगल दौरे को ड्रामा करार दिया और कहा कि जिन्होंने 10 साल तक वरंगल को नज़रअंदाज किया वो आज किस मुँह से आवाम का सामना कर रहे हैं। BRS ने नाखिलियतों को 12% रिजर्वेशन दिया, न तरक्की के ख्वाब पूरे हुए, सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम पर कमीशन खाया गया और सरकारी खजाने को लूटा गया। वरंगल की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। क्या करे ये लोग? कुछ भी नहीं करे, खाली बातों के हैं। आज ये कहते हैं कि हम ये करें वो करें, क्या करें? मुसलमान को 12% रिजर्वेशन देते बोल के मुसलमान को बोले कि बैठो तुम्हारे बाप को बोलूं क्या बोल के बात कर रहे हैं। आरंगल में कौन सी सूरत रख लेके लोग आए, बाप बेटे ये लोग क्या मकसद क्या काम करे बोल के आए। वारंगल में तो कुछ काम नहीं करे ये लोग, पूरे घरों में पानी आ गया था, पूरा हर तरीके से डबल बेडरूम देते, वो देते, ये देते बोल के हर तरफ झूठे बातें बोल के रखे। 10 साल में ये लोग कुछ नहीं करे। आज कांग्रेस की पार्टी कर रही तो ये लोग कुछ जलन हो रही। आज कोसी सूरत से आज ये लोग फिर मैं अकेला ही तेलंगाना लाया बोल के बोलते, घर से एक निकलने से तेलंगाना, ये KCR की जबान से नहीं आना है कि मैं अकेला तेलंगाना लाया बोल के, सब मिलने से तेलंगाना आया है, सब मिलके। आज KG to PG बोले क्या करे? कुछ भी नहीं करे। आज बच्चों को नौकरियां देते बोले नौकरियां तक नहीं दिए। आज करा मैं वो करा ये करा, क्या करे? कुछ भी नहीं करे। सिर्फ तेलंगाना में पीवट तेलंगाना बना दिए, हर एक के घर में पीवट बना दिए, हर जमाकारला को ये करता वो करता बोले, कुछ भी करने वाले नहीं है। आज कांग्रेस में रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। आज राहुल गांधी साहब आज हर एक गरीब से मिल रहे हैं, गले मिल रहे। आप लोग तो मिलने वाले भी नहीं है। आज बोल रहे हैं कि राहुल गांधी साहब के बारे में ऐसा वैसा, आज उनके बारे में बोलने का हक आपको नहीं है, क्योंकि वो जो फैमिली है हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, सो फैमिली है। आज उनके बारे में बोलने का हक किसी को भी नहीं है। आज रेवंत रेड्डी साहब पूरे लोग को डेवलपमेंट कर रहे हैं, बसेस फ्री कर रहे हैं, बारीक चावल दे रहे हैं, क्या करंट फ्री दे रहे हैं, आज बच्चों के नौकरियां दे रहे हैं। लोग क्या करें? कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ऊपर हर तरीके से लोग डेवलपमेंट बोले, कुछ भी नहीं करे। ये लोग झूठे लोग हैं। आज पब्लिक को शहर हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे MS अकेडमी के तहत चलाए जा रहे MS स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भी SSC इम्तहानात में शानदार मुजाहिरा किया। इस सिलसिले में MS अकेडमी के ज़िम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से मीडिया को आगाह करवाया गया। SSC के जो नताइज आए हैं उसका एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखा गया था, जिसमें आज कुछ कम हमारे पास 54 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो माशाल्लाह जो 560 को अबव स्कोर किए थे। जिसमें एक हमारे पास ऐसी लड़की है जो माशाल्लाह जो है 590 का स्कोर कर आउट ऑफ 600 बहुत बड़ा माशाल्लाह उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और भी बच्चे बहुत सारे हमारे पास जो 560 से लेकर 590 तक जो 54 स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ जो हम नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 500 अबव स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो रहे हैं MS में, ख़ास तौर पे 387 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 500 के ऊपर स्कोर किए हैं। ये इस साल काफ़ी गैर मामूली नताइज रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट के थे और हमारे JEE मेंस के थे, उसी तरीके से SSC के रिज़ल्ट्स हमारे को मिले हैं। और इस खुशी के मौके पे तमाम पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद थे। और ख़ास तौर पे जैसे हम सब जानते हैं कि हर साल की तरह जो इससे पहले हम लोग 10 GPA को जो GR के अवार्ड्स दे रहे थे, वो GR के अवार्ड जो है जनाब लतीफ़ खान साहब के मरहूम वालिद ग़ुलाम रसूल खान साहब के नाम से एक अवार्ड्स दिए जाते हैं। आज ऐसे जो है 7 बच्चे जो 580 एंड अबव जो भी स्कोर किए हैं, वो तमाम बच्चों के लिए वो GR अवार्ड अनाउंस किया गया है। 25,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ है वो। इंशाल्लाह आज उन तमाम बच्चों के लिए उनके अनाउंसमेंट हो गए हैं। इंशाल्लाह एक बड़े प्रोग्राम को रखकर ये तमाम अवार्ड्स दे दिए जाएंगे। ये इस खुशी के मौके पे तमाम वो बच्चे जो इसी तरीके के मेरिट हासिल करना चाहते हैं, उन तमाम के लिए ये पैगाम है कि जो भी बच्चे आगे हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरी मौका है।
इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ ये गैर मामूली रिज़ल्ट्स के पीछे एक अच्छा जो हम लोगों ने जो महसूस किया वो ये है कि तालीम के साथ एक बेहतरीन तरबियत का निज़ाम जो एमएस में चलता है, उसी के बदौलत अल्लाह पाक ने इंटरमीडिएट में गैर मामूली रिज़ल्ट्स जैसा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुकाम ने 3.5 किलोग्राम गैर मुल्की स्मगलशुदा सोना जब्त कर लिया है। दुबई से मस्कत के रास्ते हिंदुस्तानी मुसाफिर हैदराबाद पहुंचा, जहां हुकाम एयरपोर्ट ने अपने ही ग्राउंड वर्कर्स के 2 अरकान के ताउन के साथ सोना स्मगल करने की कोशिश पर कार्रवाई की। जब्तशुदा सोने की कीमत 3 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई है। हमले के दोनों अरकान और मुसाफिर को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि हम ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाएंगे, साथ ही कहा था कि 50% की जो हद रिजर्वेशन है उसे भी तोड़ेंगे। न जाने अचानक क्या हुआ कि पीएम मोदी ने खुद ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ऐलान करवाया। अब हुकूमत से जानना चाहते हैं कि ये कब होगा, तारीखें दी जाएँ। तेलंगाना इसके लिए एक मॉडल स्टेट है, इसके लिए बेहतर ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है, जिसके लिए हम डिज़ाइन बनाने तैयार हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रद्द अमल दिया। ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, CEOs, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है। और इस दौरान शिवसेना लीडर संजय रावत ने भी कहा है कि राहुल 10 साल से कोशिश करते रहे कि जात पात पर मबनी सर्वे करवाया जाए और पसमानदा तबकात को भरपूर इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि काबीना ने फैसला जरूर लिया, लेकिन दरअसल ये राहुल गांधी की कोशिशों से मुमकिन हो सका है। की बात समझ में नहीं आती राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। इस्राएली फ़ौज की बरवरियत में ताज़ा तरीन हमलों के वाक़यात सामने आए हैं, जिसमें मज़ीद 60 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने कई घरों में
कैंपों पर हमले किए, जिसमें मासूम फ़लस्तीनियों को हमलों का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बनने की इत्तलात है। वाज़ है कि गज़ा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ समाअत भी हुई। जनूबी अफ्रीका ने कहा है कि इमदाद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है और फ़लस्तीन पर पे दर पे हमलों का सिलसिला भी जारी है। और उधर दूसरी जानिब इसराइल में खौफनाक आग भड़क उठी है। जालिम हुकाम इस पर काबू पाने में नाकाम साबित हुए हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पहाड़ों में भड़कती आग के वजह से 12 अफराद दम घुटने का शिकार होने की इत्तला है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसराइल को आग बुझाने में मदद की पेशकश की है। इसराइल 5 ममालिक से मदद मांग रहा है, उनमें क़ब्रस और यूनान के साथ क्रोएशिया भी शामिल है। आग को बुझाने में मदद के लिए फ़िज़ाई के तैयारों को तलब कर लिया गया। इसराइल को कौमी हंगामी सूरत हाल का सामना है। इसराइल के हंगामी ख़तरात से निपटने वाले इदारे MDA के मुताबिक सैकड़ों शहरियों की ज़िंदगी जंगल में लगी आग की वजह से ख़तरे से दो चार है। यरूशलेम से मुत्तसिल जंगल में लगी इस गैर मामूली आग की वजह से इसराइली पुलिस ने तल अबीब और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान की हाईवे को बंद कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने का फैसला काबिल सताइश। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इज़हार तशक्कुर। राहुल गांधी की हुई जीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरदमशुमारी में ज़ात पात की तफसीलात शामिल करने के मरकज़ के फैसले पर गांधी भवन में मनाया गया जश्न। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मई डे के मौके पर लेबर क्लास को दी मुबारकबाद। कहा हुकूमत तेलंगाना मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। मुखालिफ दस्तूर वफ़्क़ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्की सतह पर मुनक़िद किया गया 32 गुल एहतजाज 30 अप्रैल को कामयाब रहा। शहर हैदराबाद की अवाम ने भी दर्ज कराया खामोश एहतजाज। मरदमशुमारी का सर्वे कब कराया जाएगा, तारीख का तयन करें। मरकज़ की जानिब से सेंसस में ज़ात पात का सर्वे कराने का फैसला खुशाइन। तेलंगाना रोल मॉडल। राहुल गांधी का रद्द अमल। राहुल 10 साल से कोशिश करते रहे कि ज़ात पात पर मबनी सर्वे और पसमानदा तबक़ात को मिले इंसाफ। शिवसेना लीडर संजय रावत ने की साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल की भरपूर सताइश। और इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में जुल्म का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।